अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं राजा कैसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने जा रहा हूँ इमरान खान के जो आखिरी तकरीर है, मैं उसको तो आखिरी तकरीर कहूँगा, जो उन्होंने आज ही कौम से की है, कौम को मुखातब करके की है, और जिसमें उन्होंने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बहुत मायूस हैं, और लेकिन फिर भी वो इसको एक्सेप्ट करते हैं, इसको कबूल करते हैं। और सब साथ साथ उन्होंने बहुत सारी बातें की, जिसमें उन्होंने कहा कि 26 साल पहले उन्होंने ये सफ़र शुरू किया था, और उनका मतलब ये था कि मदीना की रियासत बने, फिलाई रियासत बने, और साथ साथ गरीबों के जहाँ कानून भी जो है एक जैसा हो लोगों के लिए, और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हों। गरीब जो है ना वो उसकी ज़िंदगी आसान गुजरे। लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ आते आते वो तो बहुत मायूस हुए जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। और उन्होंने ये भी कहा कि वो कभी भी किसी सूरत भी जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, जो बैरूनी साजिश के नतीजे में यहाँ पर लाई गई है, वो उसको कभी भी कबूल नहीं करेंगे। तो उन्होंने आखिर में ये कहा कि वो लोगों से कहते हैं कि ये वक्त आन पहुंचा है कि आप उठ खड़े हों इन लोगों के खिलाफ जो बैरूनी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। और उन्होंने इतवार के दिन इशा की नमाज के बाद सबको कहा है, लोगों को कहा है कि आप बाहर आ जाइए और इसके बारे में एहतियात कीजिए। इस बात पे मैं फर्दर जो है, मैं इसके बारे में बात करने से पहले मैं ये कहूँगा कि आज उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत मुख्तलिफ थी। जो वो जो है वो अब बिल्कुल भी उस जैसे इमरान खान नज़र नहीं आ रहे थे जो चंद दिन पहले नज़र आ रहे थे, या वो उस वक्त नज़र आ रहे थे जब उन्होंने स्पीकर के जरिए अदम एतमाद की तहरीक जो है ना उसको ब्लॉक कर दिया था, स्टॉप कर दिया था डिप्टी स्पीकर के हाथों। तो मेरा ख्याल है वो उस वक्त ये सोच रहे थे कि हमने ऐसा सरप्राइज दिया है अपोजिशन को और लोगों को कि उनके लिए अब मुश्किल होगा इसको तोड़ करना या इसका जवाबी हमला करना। और वो अपोजिशन है वो फंस गई है वहां पर। लेकिन 5 जजों के बेंच ने, लार्जर बेंच ने, जो वहां आकर जिस किस्म का खुद जो नोटिस लिया, 100 मोटर नोटिस लिया, और उसका जो फिर एक रैपिड जो है केस सुना गया, और इसका जो नतीजा बाहर निकला है वो बहुत ही मायूस कुन था, और उसके साथ साथ हैरान कुन भी था। मायूस कुन तो आया ही था, हैरान कुन था, और शर्मनाक अगर आप कहें तो मेरा नहीं ख्याल कोई ये इसमें को मान्यता है कि आप इसको शर्मनाक एक फैसला न कह सकें। क्योंकि हमारे हमेशा होता है कि वो किसी अमेरिकन ने कहा था कि दी पाकिस्तानी कोर्ट्स आर दी बिचेस ऑफ द रिचेस। ये आपको याद होगा कि जो पाकिस्तानी कोर्ट है ना वो समझ लीजिए कि अमीरों की कुतियां हैं। वो इस तरह की हैं, रंडी हैं कि इतवार के दिन अगर छुट्टी भी हो और अमीर आदमी आ जाए, गाहक आ जाए, तो वो उस दिन भी हो, तब इतवार के दिन भी नाच लें। यही हुआ कि इसके साथ इमरान खान को रगेद कर मारा गया है अपने लफ्जों में। और हाथ वो जैसे कहते हैं ना, सब साफी ये कह रहे हैं कि हाथ पांव बांध कर इसको मारा गया है और अपोजिशन के हवाले कर दिया गया है। ये उस तरह ये गुनाहों खेल किस तरह खेला गया, इसके जो खुद खाले आहिस्ता आहिस्ता वाजे होंगे। लेकिन सच्ची बात यह है कि इमरान खान की जो बॉडी लैंग्वेज है, उसका मायूस कौन रवैया है, और वो बहुत शिकस्त खोरदा नजर आए आज तकरीर में। और मैं आप खुद सोच गया कि ये बंदा अब ये कौन से मायूस हुआ है, अपोजिशन से नहीं, बाहर की लोगों से नहीं, जिन्होंने उनके खिलाफ एक साजिश रची है, एक गनावना खेल खेला है, रिजीम चेंज करने की जो कोशिश की है, और जिसमें वो कामयाब नजर आ रहे हैं। वो मायूस नजर आ रहे हैं कौम के उन जवानों से जिनके बारे में वो कहते थे कि आप कीड़ों की तरह जमीन पर नहीं रेंगो, आप शाइनी की तरह आसमानों पर परवाज करो, एक बाल के शाइन बनो, कीड़े मकोड़े नहीं ना बनो। ये इस तरह नहीं हो सका। वो खुददारी की तालीम देते देते, आजादी से जीने का सबक दे देते, आज खुद मेरा ख्याल है वो खुद अपने आप के लिए सबक बन जाएंगे। उसलिए कि मुझे नहीं लग रहा कि कौम उसका उस तरह साथ दे रही है। मैं एकदम हवा का जो है ना पलटा खा रही है, और जिस तरफ हवा का रुख अभी जा रहा है वो अपोजिशन की तरफ है। और वो ये रहा है कि जितने लोग हैं ना उनकी जो तवज्जो है ना अपोजिशन की तरफ ही हो गई है। आपने अचानक एक तब्दीली देखी होगी,
वो टीवी चैनल्स पे देखी होगी कि टीवी चैनल्स पे आप देखेंगे कि लोग जो है ना वो अब उनको पता चल गया कि ये एक बंदा गया और ये इसने वापस भी नहीं आना, क्योंकि मेरा ख्याल कुछ गलतियां इमरान खान से हो गई हैं। और मैं बबांगे दो जिनके बातों का जिक्र करता रहता हूँ, हमेशा कहता रहता हूँ कि इससे कुछ फोश गलतियां हो गई हैं। वो ऐसी गलतियां हुई हैं कि जिनका अब उसको ठीक नहीं कर सकते, यानी कि अब वो करेक्ट नहीं कर सकती। लेकिन ये कहा जा सकता है कि अगर उन लोगों ने 30 या 35 साल बारियां ली थी और मुल्क ने को ठीक नहीं कर सके थे, तो ये किस तरह हुआ कि 3 साल में या 3.5 साल में आप तो रख रहे थे कि ये बंदा जो है ना पूरे मुल्क को ठीक कर देगा और मामलात को जो है ना वो बिल्कुल एक मुल्क को एक खुशहाल माशरा बना देगा, मदीना की रियासत बना देगा, वो 3-3.5 साल में। ये मुमकिन नहीं होने वाला था किसी। ये जो सबसे कहा जाता है अच्छा जो एक हुक्मरान गुजरा है वो परवेज मुशर्रफ के बारे में कहा जाता है कि उसके जमाने में चीजें बहुत सस्ती थी, मामलात ठीक चल रहे थे। खराब उस वक्त हुए जब उसको किसी ने मशवरा दे दिया कि जो इफ्तिखार चौधरी के साथ पंगा ले लो, तो फिर हालात जो खराब हुए वो आपके सामने है और जिस तरह उसको निकाला गया। लेकिन वो भी नहीं कोई इसको इतना अरसा रहने के बावजूद पाकिस्तान को एक फलाई रास्ता नहीं बना सका था, क्या जाए कि उसके उस वक्त उसके हालात मुल्क के बहुत बेहतर थे। लेकिन अब हम ये हमाकत की, यानी कि ये हमाकत जो है वो ख्वाहिश होगी बंदे की, आरजू होगी कि बंदा सोचे कि यार ये 30 या 35 साल के बाद वो अगर मुल्क को ठीक नहीं कर सके तो ये बंदा सिर्फ 3 या 3.5 साल में ठीक कर लेगा। मेरे ख्याल है ये हमने उम्मीदें को जो बना कर रखी थी ना इसके साथ, वो हमारी गलत थी। ये बंदा गलत नहीं था। मैं जाती तौर पर सोचता हूँ कि इमरान खान तो गलत नहीं था। अगर उसने कहा मैं 90 डेज में या 100 दिनों में, 90 दिनों में या 100 दिनों में मुल्क को ठीक कर लेंगे, ये हमारी तरजीहात होंगी, तो मतलब ये है कि जो हुक्मरान कहते रहते हैं ये कुछ जबान का भी थोड़ी सी ना चर्ब जबानी भी होती है जो कह दी जाती है। आप जब स्टेज पे खड़े होते हैं कुछ ना कुछ कह देते हैं, तोपों की बातें कर देते हैं, रॉकेट लॉन्चर फेंक देंगे अपोजिशन पे, तो मतलब ये नहीं है कि रॉकेट फेंकेगा या तोपे चला देंगे कि तोपे चलाएगा, तो चर्ब जबानी भी कोई चीज है। मतलब ये नहीं है कि हर बंदा, मेरा ख्याल है ये अमकाना सोच है कि बंदा सोचे कि ये बंदा कह रहा था 90 दिनों में तो 90 दिनों में नहीं हुआ, 100 दिनों में कह रहा था 100 दिनों में नहीं हुआ, 50 लाख मकानों का कह रहा था, इतने करोड़ों की जॉब्स का कह रहा था, नहीं हुई। मतलब ये कि सब कहने की बातें हैं, रियलिटी कुछ और तरह की होती है। बंदे को जब वक्त मिलता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट करना सीख भी जाता है, और हो सकता है कि अगर इसको मौका दिया जाता सेकंड जो इसकी टर्म आ जाती, थर्ड भी आ सकती थी। अगर बाकी ने 3 ली हैं बारियां और कुछ नहीं कर सके, तो इसको क्या मजायका था कि इसको तीसरी बारी भी दे दी जाती। बहुत दुख के साथ मैं सच्ची बात कह रहा हूं, मैं अब भी कहता हूं आवाम से उठ खड़े होंगे इसका साथ दें। सच्ची बात यह है कि इस बंदे को मायूस लौटाना ठीक नहीं है। आप नहीं चाहते कि खानदानी जो सियासत है वो परवान चढ़े और जो आने वाली नस्लें हैं हम लोग इन्हीं के गुलाम रहे। जरदारी से पुटो से लेकर जरदारी तक, जरदारी के बच्चों तक और अब उनके बच्चों तक हो जाएगा। और इसी तरह नवाज शरीफ हुआ था, नवाज शरीफ के बाद शहबाज शरीफ उनके बच्चे, और फिर मरियम नवाज का बच्चा बेटा, और ये इसी तरह चलता रहेगा। मेरा ख्याल है अभी भी वक्त है। जो तहरीक अदम एतमाद है उसको हम रोक नहीं सकते, वो होनी होनी है। इमरान खान ने उनका जाना ठहर गया है, लेकिन हम सब ने मिलकर उनका साथ देना है, और जब साथ देंगे तो उनकी वापसी मुमकिन हो सकती है। वरना एक सच्चा लीडर जो बगैर सच्चा नजर आता है, सच्ची बातें करता है, बबांगे दौर बातें करता है और किसी से डरता नहीं है, वो चाहता है कि हम सारे फैसले हम खुद करें, कोई हमको डिक्टेट ना करे। ये किसी भी आजाद जो कौम है उसकी एक ख्वाहिश हो सकती है, किसी भी आजाद कौम की वो ये ख्वाहिश हो सकती है कि हम जो है वो अपने फैसले खुद करें, ना कहो कि लोग पैसे देकर हमें डिक्टेट करें। हम यार कोई मसली थोड़ा ही है, हम एक आजाद रियासत है, तो फिर अगर हमने यही करना था तो फिर हमने आजादी क्यों ली? 14 अगस्त 1947 को क्या हुआ था यार? 1947 को 14 अगस्त को क्या हुआ था? मतलब आजादी मिली थी ना। अगर आजादी मिली थी तो हमने उसका क्या फायदा उठाया? एक तरफ से आजादी ली, हिंदुस्तान से आजादी ली, और बाद दूसरे मुल्कों के गुलाम बन गए। मेरे ख्याल अभी वक्त है उठ खड़े हुए, और इतवार के दिन इशा की नमाज के बाद, और हर दफा जब भी आपको इमरान खान पुकारे उसका साथ दें, ताकि इन लोगों का कलाम कमा किया जा सके, और जो साजिशी टोला है बाहर बैठा हुआ उनका कला कमा किया जा सके, और बैरूनी साजिश जो है उसको फेल किया जा सके।
ये बंदा 6 माह में दोबारा आ सकता है। इलेक्शन से पहले ये आदमी एतमाद के तहरीक उनके खिलाफ पेश कर सकता है और खुद आ सकता है अगर एक अच्छा अपोजिशन लीडर बने। अभी कुछ मेरा नहीं ख्याल है कि अभी कुछ खत्म हुआ है। अगर कौम इसका साथ देती है तो कुछ भी नहीं गया, सच्ची बात है। ये अभी कुछ भी दया नहीं हुआ, लेकिन अगर कौम नहीं सब साथ देती तो ये अब जो है ना, इसका वापस आना ये ख्वाब ठहर जाएगा। अब ख्वाबों में, ड्रीम्स में तो सोचेंगे कि ये इमरान खान भी था कभी, जिस तरह परवेज मुशर्रफ के साथ हुआ, लेकिन ये कभी इन रियलिटी हकीकत में ये कभी दोबारा वज़ीर आज़म नहीं बन सकेगा। ये उसी वक्त बन सकता है जब आवाम उसका साथ देगी और आवाम जो है ना इन लोगों का कला काम करेगी। बहुत जरूरी है। इमरान खान का साथ दीजिए, बाहर निकलिए, एहतियाज कीजिए और इनके घरों के बाहर जाकर एहतियाज कीजिए। वायलेंस नहीं होना चाहिए, पुरशद्दत कार्रवाइयां नहीं होनी चाहिए, मुल्क की इमलाक जो है उनको नुकसान नहीं पहुंचाना। पुरअमन रहकर आपने एहतियाज करना है और अपनी आवाज़ जो है इन गमाश्तों तक, इनके जो बैर के जो एजेंडे पर काम करने वाले हैं इन तक पहुंचानी है और इनके अज़ाइम को कभी भी कामयाब नहीं होने देना। बहुत शुक्रिया देखने का। बाय बाय फॉर नाउ।